स्कूल में आजकल एडमिशन चल रहे हैं और 1 साल मुझे हो गया लगभग स्कूल चलाते हैं। मैंने कई चीज़ें नोट की है गार्जियन की, कई समस्याओं को कहे। और जो समस्याएं मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई अकेले एक गार्जियन की नहीं है, शायद सबकी रही होगी समस्याएं। और हर किसी के कहीं ना कहीं दिमाग में ये समस्याएं आती है गार्जियन के, क्योंकि जो समस्या किसी एक बच्चे की वो एक बच्चे की नहीं, वो शायद सबकी समस्या है। तो ये वीडियो वैसे देखें तो बच्चों के लिए भी, वैसे देखें तो माता पिताओं के लिए ज़्यादा है ये वीडियो। एक तो सबसे बड़ी आती है बच्चों के, गार्जियन आता है कि सर ये 5वीं में कमज़ोर है, हम इसको दोबारा 5वीं करवाना चाहते हैं। सर 8वीं क्या दोबारा करा दें हम क्या? 10वीं में सर कमज़ोर है, इसको दोबारा करा दें क्या? तो भाई भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। आपका बच्चा अगर 5वीं क्लास में है और आपके बच्चे को किताब पढ़नी आ रही है और इंग्लिश पढ़नी आ रही है, तो वो बच्चा कमज़ोर नहीं है। उस बच्चे को दोबारा उसी क्लास में मत धकेलो, क्योंकि इससे बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, वही चीज़ें दोबारा पढ़ेगा, उसके साथ ही आगे वाली क्लास में चले गए। क्या फ़र्क पड़ जाएगा किसी बच्चे के 10वीं में 40% आ गए, किसी के 95 आ गए? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बस पढ़ना आना चाहिए उसको, इंग्लिश आनी चाहिए पढ़नी, हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। 5वीं 8वीं 9वीं 10वीं का मैटर आगे कहीं काम नहीं आना है। अभी जिसके 10वीं में 99% बने उस बच्चे को ले आओ और उसको राजस्थान पुलिस का पेपर दिलवा दो, मैं कहता हूँ वो पेपर पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। जिस दिन वो मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी बीए करते ही मैं पीटीटी का पेपर देने गया, मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी हंसी आती है उस चीज़ को। तो पहला प्रश्न था हिंदी में कि स्वर कितने होते, मैंने गिन के 13 करके आया था। फिर मैंने एसआई की तैयारी की थी, उस समय मैंने हिंदी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा। मैंने आज मैं हिंदी पढ़ा भी रहा हूँ और मेरे पढ़ाई में एक बहुत ठंडार लग गई थी, क्योंकि जिस दिन बच्चा कंपटीशन में उतरेगा उस दिन सिलेबस निकालेगा वो, उस दिन की पढ़ाई जो 1 साल की 2 साल की पढ़ाई कंपटीशन में वही काम आएगी। 10वीं में 40 बने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10वीं में 99 बने तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। बस बच्चे को आना चाहिए। आगे जो कंपटीशन में उतरता है तब जो 1 साल 2 साल है ना, उस समय बच्चे पे ध्यान दो। जब भी कोई आईएएस बनता है, आरएएस बनता है, डॉक्टर बनता है, आप खुद देखो, जब भी वो बनेगा वो ये कहेगा मेरा सिलेक्शन इस कोचिंग में पढ़ने के कारण हो, इस गुरुजी से पढ़ने के कारण। क्या कभी सुना है आपने कि मैं स्कूल में पढ़ा इसलिए आईएएस बना, मैं स्कूल में पढ़ा इसलिए आरएएस बना? कोई फर्क नहीं पड़ता, याद ही नहीं रहता। आप खुद, आप जो वीडियो देख रहे हो उनमें से 90% लोगों को उसी स्कूल में ले जाया जाए, कहा जाए कि ये बताओ 5वीं क्लास में कौन से रूम में बैठते थे। बात तो भूल जाओ, वो ये भी नहीं बता पाएंगे कि हम 5वीं क्लास में इस रूम में बैठा करते थे या 4थी क्लास में। कोई काम नहीं आना है। बस बच्चे को बस स्कूल जाए तो संस्कार सीख जाए, हिंदी पढ़नी आनी चाहिए उसको, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए उसे, तो नॉर्मल मैथ आनी चाहिए। बच्चे पे प्रेशर मत गिरो एक्स्ट्रा। ये चीज़ें जब कंपटीशन में उतरेगा उस समय ध्यान दो, वही चीज़ें काम आनी है। 40% वाला भी आईएएस बन सकता है, 95% वाला पुलिस का भी पेपर हो सकता है पास न कर पाए, हो सके चतुर्थ श्रेणी भी न कर पाए, क्योंकि ये चीज़ें काम ही नहीं आनी है। ज़्यादा पढ़ना आ रहा है बस, ठीक है। जितनी ग्रामर लगती है ना कंपटीशन में, वो स्कूल में कभी कराई नहीं जा सकती, संभव ही नहीं है। बच्चे की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जो संधि है, जितने संधि के टोटल मिलाए तो 40 नियम हो जाते हैं, वो नियम बच्चा कैच कर पाए, ये भी संभव नहीं। इसलिए बच्चे को वापस उस क्लास में मैं न धकेले। अगर आपका वो लग रहा है आपका बच्चा कमज़ोर है 5वीं में, तो आप उसकी 2 महीने एक्स्ट्रा करवा दो, किसी टीचर से बुला के एक्स्ट्रा करवा दो, लेकिन वापस उसी क्लास में मत धकेलो। बच्चा जल्दी 12वीं करके निकलेगा तो इससे अच्छा है कि वो कंपटीशन में 1 साल एक्स्ट्रा लगा ले। स्कूल में बच्चे का 1 साल एक्स्ट्रा बर्बाद कोई भी गार्जियन न करे, चाहे वो 10वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे बच्चा आपका 5वीं में हो। बस ये ध्यान रहे आपके 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। पढ़ना आ रहा है वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये तो दूसरी समस्या है, सर हमारा बच्चा बहुत शरारती है। अरे अच्छी बात है ना, शरारती है तो बच्चा शरारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? आपका बच्चा अगर बहुत पढ़ रहा है, खेल नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो सावधान हो जाना। और बच्चा आपका शरारत कर रहा है तो कोई नुकसान नहीं है, 1% भी नुकसान नहीं है, क्योंकि शरारत करना बच्चे का एक गुण है, उसके अंदर उत्पन्न होती है ये चीज़, सिखाई नहीं जाती शरारत करनी। जितना बच्चा शरारत कर रहा है वो जवानी में उतना ही सभ्य होगा, लेकिन इस बचपने के अंदर अगर उसने अपनी शरारत को दबा कर सिर्फ पढ़ाई 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 करता रहा तो वो दमित इच्छाएं हो सकता है जवानी में निकल जाए। बचपन की शरारतें नुकसान नहीं देगी, लेकिन जवानी में की गई शरारतें थाने की ओर ले जाएगी। तो बच्चा अगर शरारत कर रहा है करने दो उसे, बच्चे का ये गुण है। जवानी में अगर किसी की इच्छा थी बहुत अच्छी गाड़ी खरीदने की, वो नहीं खरीद पाया,
तो बुढ़ापे तक उस गाड़ी की इच्छा ही रह जाती है, क्योंकि जवानी की दमित इच्छाएं बुढ़ापे में परेशान करती है। वैसे ही बचपने में अगर वो नहीं खेल पाया, शरारत नहीं कर पाया, तो वो शरारत जो दमित इच्छाएं रह गई वो जवानी में निकलती। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है तो सावधान हो जाना। शरारत कर रहा है बहुत अच्छी बात है, बच्चे का गुण है शरारत, एकदम सही चल रहा है बच्चा, एकदम सही ट्रैक पे है बच्चा, शरारत कर रहा है करने दो, बच्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा सर। आज के माँ बापों का जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो ये है कि बाप जब पावर में होता है, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिस बोलते हैं कि उसे, वो पिता देखिए बच्चे को इतना परेशान करते हैं, घर जाने के बाद वापस उसे पढ़ाई के लगा दिया, फिर ट्यूशन के लगा दिया, या क्यों बच्चे के बचपने को मार रहे। सब नहीं है, ऐसे 10% गार्जियन जो देखे मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कितना प्रेम किया बच्चे से, व्यक्ति प्रेम को 2 साल तक बड़ी मुश्किल से याद रख पाता है, लेकिन नफ़रत को 20 साल तक याद रखता है आदमी, 20 से 30 साल। हमारे दिमाग की विशेषता है कि नेगेटिव चीज़ों को लंबा याद रखता है। आपकी इज्जत किसने की ये चीज़ आप भूल जाओगे, लेकिन आपकी बेइज्जती किसने की वो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। आपको भी याद होगा आपके पिताजी ने थप्पड़ कब मारा था, आपके पिताजी ने आपकी बेइज्जती की, वो आपकी याद है आज भी। हो सकता है आप उनके प्रेम को भूल गए, लेकिन ये नफरत याद है। जब बाप के पास पावर होता है तो बाप उस पावर का गलत इस्तेमाल, इसलिए हर बाप बुढ़ापे में परेशान होता है वो, क्योंकि अभी बाप के पास पावर है तो वो बच्चे पे थोप रहा है अपना पावर, वो अपना बापपना दिखा रहा है। और जब बेटे के पास पावर आएगा तो फिर वो बदला लिया जाएगा, क्योंकि दमित इच्छाएं जो है वो निकलेगी। आपके भी याद है ना आपके बाप ने कब थप्पड़ मारा, तो आप जो मार रहे हो ना बच्चे की, वो भी बच्चे की उम्र भर याद रहे। आपका प्यार याद नहीं रहेगा, आपकी नफरत याद रहेगी, क्योंकि नफरत दिमाग को लंबे समय तक याद रख पाता है। हम लोग माँ बाप बन के समझते, क्योंकि हर बाप ये सोचता है कि बाप की जो इच्छा थी नहीं कि डॉक्टर बनने की, तो वो बेटे में अपनी छवि देखता है, उसे लगता है कि मेरी इच्छा ये पूरी करो। बाप आईएएस बनना चाह रहा है तो वो बेटे से उम्मीद कर रहा है कि तू आईएएस बन। क्यों भाई, आपके सपने पूरे करने के लिए बेटे ने जन्म थोड़ी लिया, आपका कोई रोल नहीं है। आप माँ बाप बने हो ना, उस बच्चे की वजह से बने हो, उस बच्चे का भी रोल है आपको माँ बाप बनाना, वरना जो नहीं बने उनसे जाके पूछो। उस बच्चे की वजह से आप माँ बाप बने, सौभाग्यशाली हो, वो बच्चा है इसलिए आप माँ बाप हो। तो बच्चे पे इस प्रकार, क्योंकि जैसे हमारे पास बच्चे कोचिंग करके जाते हैं और मेरे पास पढ़ के वो नौकरी लगे, तो मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि भाई तू नौकरी लगाए तनख्वाह मेरे को दे, नहीं, मैं माध्यम हूँ। उस बच्चे को नौकरी तक पहुँचाना सिर्फ मैं माध्यम हूँ। भगवान को बच्चा यहाँ भेजना था तो वो आप माध्यम हो, माँ बाप उस बच्चे को भेजने का एक माध्यम है, इसमें आपका कोई बड़ा रोल नहीं है। उसे भेजना था यहाँ बच्चे को, आप माँ बाप। तो बच्चे को इस प्रकार परेशान न करें, डिप्रेशन में बच्चे को न ले जाए, उसे अपना जीवन जीने दे, उसके बचपने को जीने दे। बस 5वीं क्लास बच्चा पढ़ना लिखना, बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है और चीज़ों की। आपका बच्चा सही ट्रैक पे है, एकदम से कंपटीशन में जब उतरे 2 साल तब ध्यान रख लेना। 10वीं में क्या फ़र्क पड़ता है, 95 बने क्या फ़र्क पड़ता है 40 बने। ओके, थैंक यू।